नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने एक्चुअली करंट वीक में 0.5 डेल्टा पे कॉल और नेक्स्ट वीक में 0.5 डेल्टा पे पुट सेल किया था, लेकिन मैंने उसमें कोई हेज नहीं लिया था। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि हेज नहीं लिया है, अगर ओवरनाइट कोई बहुत बड़ा मूव आ गया या कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया तो उस केस में हम ट्रैप हो जाएंगे। तो एक्चुअली हाँ, ये बात ठीक है कि हम लोग कहीं न कहीं इस बात का डर रहता है कि ओवरनाइट गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं। तो आप चाहें तो उसको उसको हेज कर सकते हैं और हेज करके उस पोजीशन को बना सकते हैं। जब बहुत सारे कमेंट्स आए कि नहीं उसमें हेज नहीं है, गैप अप और गैप डाउन अगर अगर हो जाता है तो क्या होगा? और एक वीडियो ऐसा बनाइए जिसके अंदर कि हेजेस को ले लीजिए और हेजेस को ले करके बताइए कि वो कैसे एडजस्ट होगा। तो आज मैं इस वीडियो में हेज लेकर के सेम पोजीशंस को कैरी करूंगा और सेम पोजीशंस को हेज के साथ में एडजस्ट करूंगा। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी रूल कुछ भी बदलेगा नहीं। केवल एक एडिशनल चीज होगी, वो ये कि हम 0.1 मतलब 10 डेल्टा पे हम कॉल और पुट बाय भी करेंगे सेम वीक में। जैसे हमने मान लीजिए इस वीक में कॉल बाय करी है तो हम इस कॉल सेल करी है तो इसी वीक में हम 10 डेल्टा पे कॉल बाय भी कर लेंगे। और नेक्स्ट वीक में हमने अगर पुट बाय की है तो हम नेक्स्ट वीक में 10 डेल्टा पे पुट बाय कर लेंगे। और हमारे जो एडजस्टमेंट का रूल है वो वही चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ और डिप्लॉय करके आपको सेम स्ट्रेटजी को एडजस्ट करके भी दिखाता हूँ। अगर कोई मूवमेंट आता है तो उसे कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अभी जब डिप्लॉय करूंगा और एडजस्ट करूंगा तो आपको साथ में बताता चलूंगा कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो प्रीवियस स्ट्रेटजी का एक्सटेंशन है विद हेज। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं और और हेज के साथ भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो डिप्लॉय करते हैं। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में। एल्गो टेस्ट में अगर हमें जनवरी का ट्रेड लेना है तो हम दिसंबर की एक्सपायरी जब होगी तो दिसंबर की एक्सपायरी में दिसंबर मंथ और वीक की जो एक्सपायरी होगी, लास्ट वीक की एक्सपायरी, उस दिन शाम को 3:15 बजे हम ये ट्रेड बनाएंगे। देखिए ये 0.51 है, हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया और ये हमने इसको हेज कर लिया। यहाँ पे हमने इसको सेल कर दिया और इसको यहाँ पर ये बाय करके हेज कर लिया। अब इसका जो एडजस्टमेंट रूल था वो क्या था कि जब ये 0.51 वाला जो करंट वीक का है, करंट वीक की जो सेल पोजीशन है, अगर वो हायर साइड में डेल्टा 0.8 हो जाता है तो हम एग्जिट करेंगे उसको और 0.5 पे वापस आ जाएंगे। और लोअर साइड में जब वो 0.2 होगा तो हम उसे एग्जिट करेंगे और वापस 0.5 पे आ जाएंगे। और बाय की पोजीशन वहीं पे एग्जिट होगी जहां पे सेल की पोजीशन एग्जिट होगी। इसके लिए अलग से कोई रूल नहीं है, जब वो एग्जिट होगा तभी एग्जिट हो जाएगा अपने आप। इन द सेम वे जब ये पोजीशन सेल वाली जो है, जो नेक्स्ट मंथ की है, सॉरी नेक्स्ट वीक की है, वो जब 0.5 से बढ़ के 0.7 होगी तो हम 0.7 पे इसको एग्जिट करेंगे और 0.5 पे आ जाएंगे। और जब घट के 0.3 होगी तो हम इसे एग्जिट करेंगे और 0.5 पे आ जाएंगे। मतलब करंट वीक में 0.2 और 0.8 पे एग्जिट होगा और नेक्स्ट वीक में 0.3 और 0.7 पे एग्जिट होगा। ठीक है, और इसको हम जब हम सेल की पोजीशन एग्जिट करेंगे तो उसी समय हम बाय की पोजीशन भी एग्जिट करेंगे और नई बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको चलाते हैं और देखते हैं। 30 मिनट्स आगे चलेंगे और देखेंगे। और हमें हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है सेल वाले पोजीशन का डेल्टा।
ये 0.3 है, ये 0.19 हुआ। तो ये जो 0.19 है इसको हम पीछे ले जाते हैं, और पीछे और पीछे और पीछे। यहाँ पे 0.121 था, यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और स्क्वायर ऑफ करके इसको हमने बाय कर 0.46 ले लेते हैं। ठीक है, पाँच मिनट चला रहे हैं इसको भी हम, 15 मिनट चलाते हैं अभी। पॉइंट 0.79 हुआ, इसको हम थोड़ा सा और चलाते हैं। ये देखिए 0.81 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, और ये 0.49 है, हम इसको सेल कर देंगे यहाँ पे, और ये 8 डेल्टा को हम बाय कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, वोलेटिलिटी से बचने के लिए हम इस ट्रेड को वेंसडे को ही एग्जिट करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वोलेटिलिटी से बचने के लिए हम इस ट्रेड को वेंसडे की शाम को ही एग्जिट कर देंगे, और फिर नया ट्रेड थर्सडे को लेंगे। और ये देखिए आपको 1155 रुपए का इसमें नुकसान हुआ। यहाँ पे 9 3 12 12.5। अगर ये हेज नहीं होता तो हम यहाँ पे, ये हेज का नुकसान हमारा हो गया। मार्केट में बहुत ज्यादा मूव्स आए नहीं, और हम को थोड़ा सा नुकसान हो गया इसमें। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो इसमें पहले वीक में आपको 1155 रुपए का नुकसान हुआ है। अब हम एक दिन आगे जाते हैं, फिर से हम वही चीज करेंगे। 0.5 डेल्टा पे हमने बाय किया, ये 11 पे हमने इसको हेज कर दिया। ये 0.5 है तो हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया, और ये 10 डेल्टा पे हमने बाय कर लिया। अब इसको हम 30 मिनट चलाते हैं। रूल्स आपको सारे पता ही है कैसे क्या है, उसी को फॉलो करते चलेंगे। ये देखिए 20 हुआ, 30 मिनट्स पीछे जाते हैं, और 5 मिनट आगे आते हैं। इसको पीछे लिया हमने, हम 1 मिनट आगे आएंगे। ये देखिए 70 हो गया यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, और .51 ये है, इसको हम सेल कर देंगे। और ये 9 और 11 है तो हम 9 पे बाय कर लेते हैं। ये हो गया। अभी ये 0.22 है, इसको भी आगे चलाते हैं। अब देखिए ये 0.2 हो गया,
हम इसको यहाँ स्क्वायर ऑफ करेंगे, और ये 5-1 है, इसको हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, और ये हमने बाय कर लिया। तो इसको फिर से हम 30 मिनट चला रहे हैं। ये 2-1 है और ये 7-1 है। अब देखिए ये 2-1 और ये 7-1 हुआ, तो हमने ये 7-1 वाले को सबसे पहले यहाँ से एग्जिट कर दिया। 1 मिनट रुकिएगा, इसको हम 15 मिनट पीछे ले जा रहे हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर सुबह सुबह मार्केट जब खुली थी तो ये 7-1 था, तो हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, इसको भी स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि ये 19 है, इसको भी स्क्वायर ऑफ करेंगे, इसको भी स्क्वायर ऑफ करेंगे, सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पे 0.47, इसको हमने यहाँ पे सेल कर दिया, ये हमने बाय कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट वीक वाले में गए, ये 4-9 को हमने सेल कर दिया, और 10 डेल्टा पे इसको बाय कर लिया। अब ये हमारी पोजीशंस बन गई। फिर से हम 30 मिनट्स चलते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर ना कोई प्रॉफिट हुआ और ना कोई नुकसान हुआ, ठीक है। तो इसको भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, और एक दिन आगे गए, ये 50 डेल्टा है, हमने इसको यहाँ पे सेल किया, 10 डेल्टा पे इसको बाय कर लिया। नेक्स्ट वीक में गए, ये 0.49 है, ये 0.52 है, तो 4-9 को हमने सेल कर दिया, और 9 डेल्टा पे इसको बाय कर लिया। और अब हम इसको 30 मिनट चलाते हैं। ये 0.20 हो गया, ये 0.69, तो 0.20 वाले को हमने एग्जिट किया, और ये 0.52 है, हमने इसको यहाँ सेल कर दिया, और ये यहाँ बाय कर लिया हमने। अभी ये 0.69 ही है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ये भी हो गया, तो हमने इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, और ये 49 डेल्टा है, इसको हमने सेल कर दिया, और ये 10 डेल्टा पे हमने इसे बाय कर लिया। फिर से इसको 30 मिनट चलाते हैं। इस वीक में मार्केट रेंज बाउंड ही रह रही है, तो एक बार एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा।
ये देखिए आपको इस वीक में 9251 का प्रॉफिट हुआ। पिछले महीने आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 150 रुपए करीब। उससे पहले 1100 का आपको नुकसान हुआ और इसमें आपको 9251 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब इसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे और एक दिन आगे गए थर्सडे को, और ये देखिए 5348 है, 53 डेल्टा और 48 डेल्टा। तो हमने 48 डेल्टा को सेल कर दिया, 10 डेल्टा पे बाय कर लिया। 30 जनवरी में गए, 49 डेल्टा को सेल कर दिया और 10 डेल्टा को बाय कर लिया। अब इसको हम 30 मिनट चलाते हैं, ये हमारे गीक्स दिखते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 0.20 हो गया, हमने इसको यहाँ पे 0.20 को एग्जिट किया और ये 52 है और ये 46 है। अब यहाँ पे दोनों में से कोई ले सकते हैं, ये है 50, ये है 21। तो हम इसको यहाँ पे सेल कर देते हैं और 9 डेल्टा से इसको बाय कर लेते हैं। अभी ये 67 है इसलिए इसको एडजस्ट अभी नहीं करेंगे। अभी सिक्सटी 64 हो गया। 30 मिनट चलते हैं। सॉरी पीछे ही लिया इसको। ये देखिए यहाँ पे 70 हुआ, इसको हमने 1 मिनट पीछे लिया। यहाँ पे 69 था, यहाँ पे ये 70 हो गया। तो ये यहाँ पे 70 हुआ तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और ऑप्शन चेन में गए और ये 48 है, इसको हमने 48 और 51 दोनों में से कोई भी सेल कर सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया और 10 डेल्टा को ये बाय कर लिया। पंद्रह मिनट चलाते हैं अभी। ये देखिए 3540 रुपए का आपको इस वीक में प्रॉफिट हुआ, जो कि ये 2.5% के अप्रॉक्स है एज पर योर मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो पिछले वीक में आपको करीब 9,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इस वीक में आपको 3540 रुपए का हुआ। उससे पहले आपको करीब 150-200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले आपको 1000 रुपए का नुकसान हुआ था। तो ये 4 वीक मैंने आपको दिखा दिया हेज के साथ में। तो आई होप आपकी हेज वाली जो कंसर्न थी और जो क्वेरी थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है इस स्ट्रेटजी को लेकर के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नज़र आता है तो आप मुझे वही बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।